नमस्कार, स्वागत है आपका पंचवक्त्र एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता आज आपको रुद्राक्ष धारण संबंधी जानकारी दूंगी। हम किस आधार पे रुद्राक्ष संयोजन देते हैं तथा रुद्राक्ष माला कैसे धारण करनी चाहिए, मैं ये सारी जानकारी आज आपको दूंगी। जो रुद्राक्ष है, जब हम रुद्राक्ष माला की बात करते हैं तो इसको विषम संख्या में धारण करना चाहिए। अगर आप एक माला पहनते हैं तो उसमें 108 मनके होने जरूरी होते हैं। उससे कम में भी आप पहन सकते हैं, लेकिन उसकी संख्या 9 होनी चाहिए। लेकिन जो माला है वो विषम संख्या में होनी चाहिए। जो 108 मनके हैं माला के, इसका भी एक कारण है। जब जो माला है उसके मध्य में जो एक मनका लगता है उसको सुमेरु कहा जाता है। उसको जोड़ करके 109 मनके होते हैं। इस ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण माने गए हैं और इन 4 चरणों की जब हम काउंट करते हैं तो 108 की संख्या बनती है। तो इसीलिए जो माला का एक मनका एक नक्षत्र, प्रत्येक नक्षत्र के एक चरण का वो प्रतीकात्मक रूप माना गया है। तो इस आधार पे इस माला को धारण किया जाता है। एक माला बनाई जाती है। जब हम 108 को भी जोड़ते हैं तो 9 की संख्या निकलती है। 9 को ब्रह्म का अंक माना गया है। जब हम माला बनाते हैं तो माला बनाते हुए इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि उल्टे सीधे मनके न लगे हों। जब हम माला गढ़वाते हैं तो माला में आगे की तरफ एक मनके का मुंह होता है और फिर उसके पीछे एक पूंछ होती है। फिर बीच में ब्रह्मगांठ मारी जाती है। फिर से एक मनका, उसका मुख और फिर पूंछ। इस आधार पे माला गढ़वाई जाती है। मध्य में जो मनका होता है, जो मेन मनका होता है, वो सुमेरु कहा जाता है। जैसे हम रुद्राक्ष संयोजन बना के देते हैं, अगर कुंडली में किसी तरह का ग्रहण दोष है या पितृदोष है या विष दोष है, किसी भी तरह का दोष है, तो हम उन ग्रहों से संबंधित, जिन ग्रहों के कारण दोष बना हुआ है, उनसे संबंधित हम रुद्राक्ष देते हैं। उसका एक संयोजन बना के देते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष बना है तो हम उसमें 12 मुखी, 9 मुखी तथा 8 मुखी रुद्राक्ष का संयोजन बना के देते हैं। इसमें जो 12 मुखी मनका है ये सबसे बड़ा मनका माना जाता है और ये सेंटर में लगेगा। इसके दोनों तरफ दोनों मनके लगेंगे और फिर ये पंचमुखी माला में इसको गढ़वाया जाएगा। तो इस तरह से एक माला तैयार होती है। इसको आप चाहे तो धागे में, लाल धागे में, कोई भी रुद्राक्ष लाल धागे में पहना जाता है या पीले धागे में पहना जाता है। कभी भी रुद्राक्ष को काले धागे में मत पहनिए। मैं रुद्राक्ष पे बहुत लंबे समय से शोध करती आ रही हूँ। जब हम देखते हैं कि रुद्राक्ष किस तरह से कार्य करता है तो हम एक संयोजन लेते हैं इसके लिए। जैसे छोटे छोटे रुद्राक्ष हैं, जिनके कम मुख वाले जो रुद्राक्ष हैं, तो इसके लिए हमें संयोजन बनाना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे उनके मुख बढ़ते जाते हैं तो एक मनके में 3-4 ग्रहों के गुण आ जाते हैं। तो कई बार हम फिर एक ही मनका ले लेते हैं, क्योंकि एक मनके में ही कई ग्रहों के गुण आ जाते हैं। जैसे कि 16 मुखी रुद्राक्ष है, तो 16 मुखी रुद्राक्ष अगर आपने धारण किया है तो इसमें केतु का भी उसका असर होगा, इसमें शुक्र का भी असर होगा, इसमें राहु का भी असर होगा, इसमें शनि का भी असर होगा। इसलिए आपको बहुत सारे रुद्राक्ष पहनने की तब आवश्यकता नहीं है। 16 मुखी ही आपके लिए काफ़ी है। और अगर आप सक्षम नहीं हैं बड़े मुखी रुद्राक्ष खरीदने में, क्योंकि जैसे जैसे इनके मुख बढ़ते जाते हैं, 14 मुखी के बाद जो रुद्राक्ष आते हैं उनके प्राइस में भी बढ़ोतरी होती जाती है, उनके प्राइस बढ़ते जाते हैं। इसलिए हम, अगर कोई खरीद नहीं पाता इतने बड़े मुख वाले जो रुद्राक्ष है, तो हम एक छोटे छोटे मनकों का एक संयोजन बना के देते हैं। मतलब वो अगर आपको 14 मुखी रुद्राक्ष पहनने हैं
तो हम कुछ ऐसे छोटे छोटे रुद्राक्षों का संयोजन लेते हैं कि वो 14 मुखी रुद्राक्ष का कार्य करे। कई लोग बोलते हैं रुद्राक्ष कैसे पहनना है, कैसे उतारना है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। सोते हुए उसको उतारिए, सुबह नहा धो करके उसको पहनिए, बाथरूम में मत पहन के जाइए। और मांसाहार के लिए बोला गया है, तो अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो धीरे धीरे करके आप में ये प्रवृत्ति आप में आ जाएगी कि आपका खुद ब खुद आपका मांसाहार से मन हट जाएगा। आप में एक सात्विकता का भाव आ जाता है अगर आप रुद्राक्ष को निरंतर पहनकर रखते हैं। ये थी रुद्राक्ष धारण संबंधी एक सूक्ष्म जानकारी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे औरों को भी शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे। और अगर आप मेरे आने वाली वीडियोस की जानकारी चाहते हैं तो बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरे वीडियोस का लाभ उठाते रहें।